दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सप्लाई सिस्टम। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम सप्लाई सिस्टम को पढ़ते क्यों है और इसमें होता क्या है। ठीक है, तो देखो, आपने देखो इतने सारे पावर प्लांट पढ़े, ठीक है, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, तो वहाँ पे आप देखो बिजली को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, यानी जनरेट करते हो। तो आपने देखो एक बार बिजली जनरेट तो कर दी, अब उसको देखो जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, जो आपके लोड्स है, वहां तक इनको पहुंचाना है। तो आप देखो इनको यहाँ से इस बिजली को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है। और वायर के लिए अपने अलग अलग हमने सिस्टम बना रखे हैं, ठीक है। जैसे 2 वायर सिस्टम, यानी 2 वायर का इस्तेमाल करके आप बिजली भेज रहे हो, 3 वायर का इस्तेमाल करके बिजली को भेज रहे हो, ठीक है। ऐसे हमने अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो उस टाइम कंडीशन है, उस मतलब जो भी आपका नेसेसरी कंडीशन है जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई कनेक्शन है, पर्टिकुलर कोई वायर का कनेक्शन है, ठीक है, 3 वायर वाला या 2 वायर वाला, ठीक है, उसको यूज करते हैं। इस तरह यूज करते हैं कि जो आपके जो रुपए है, यानी जो पैसे जो आपके लगेंगे वो कम से कम लगेंगे और आपकी सारी नीड भी पूरी हो जाए, यानी इकोनॉमिक हो आपका वो सिस्टम, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने सप्लाई सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के सिस्टम बना रखे हैं, ठीक है। फिर उनमें हमने उनका क्या किया, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया है। बिकॉज देखो वॉल्यूम ही आपका डिसाइड करता है कि आपका पर्टिकुलर वो सिस्टम कितना महंगा होगा, ठीक है। बिकॉज देखो जो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा किसी वायर का, तो वायर मोटा होगा, और मोटा होगा तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सब सिस्टम्स को डिवाइड किया है। तो चलिए एक एक सिस्टम को पढ़ते हैं। तो देखो पहला सिस्टम आपका डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम, यानी कि आप क्या करोगे, देखो एक तो डीसी सप्लाई यूज करोगे, ये आप समझ गए, और आप यूज क्या करोगे, 2 वायर यूज करोगे, ठीक है। इस सप्लाई को आप भेजने के लिए 2 वायर यूज करोगे, और ये सप्लाई होगी आपकी डीसी, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया कोई डीसी का सोर्स, ठीक है, जैसे आपने डीसी सोर्स मिला आपको। तो सपोज करो इसमें तो आपका करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, और जो वोल्टेज जो मिल रहा है आपको वो VM, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ चीजें आपको लेट करनी पड़ेगी, ठीक है, पहले सिस्टम में लेट कर देंगे, फिर उसी से हम दूसरे सिस्टम को भी स्टडी करेंगे, उसी से कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो लेट करो कि जो P है वो आपकी है पावर ट्रांसफर पर फेज। सिंस डीसी की बात हो रही है तो इसमें फेज का कोई सिस्टम नहीं आएगा, सिंपल P पावर होगी, ठीक है। VM आपका है मैक्सिमम वोल्टेज, A1 आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी ये जो वायर आपने यूज किया है, ठीक है, बिजली को भेजने के लिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बिकॉज देखो वायर कुछ इस टाइप के तो होंगे, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना ये। तो ये वाला A1 आपका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ आपका L बेसिकली लेंथ ऑफ द वायर, यानी वायर आपने कितना लंबा यूज किया है, और रो आपकी हो गई रेजिस्टिविटी उस पर्टिकुलर वायर की, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपकी पावर क्या ट्रांसफर होगी, आप ये बताओ। तो देखो पावर सिंपल होता है V इंटू आई डीसी में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, VM इंटू I1, ठीक है। इस केस में अब यहाँ से देखो आप I1 की अगर वैल्यू निकालते हो कितनी मिलेगी, I1 इक्वल टू P डिवाइडेड बाय VM। ये समझ गए, क्लियर है ये। तो उसको देखो मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे। अब देखो जो लॉसेस होंगे, अब आपने वायर्स यूज किए, ठीक है, वायर पर्टिकुलर ना किसी कंडक्टर के यूज किए होंगे, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे लाइन लॉसेस। तो लाइन लॉसेस, ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। तो देखो आपने सिंपल लॉसेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा I²R, बिकॉज रेजिस्टेंस की वजह से ही सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस केस में तो लिखता हूँ तो सिंपल हो जाएगा, देखो I1² इंटू आर, जो कि इसका R इस पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस है, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट सिस्टम है तो इसमें इसको बोल देते हैं R1, ठीक है, बिकॉज हम देखो फर्स्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे सेकंड अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग लेंगे। तो ये आपका हो गया R1, ठीक है। अब देखो वायर कितने आप यूज कर रहे हो, 2 वायर, तो लॉसेस कितने होंगे, इस वायर वाले में भी होगा और इस वाले वायर में भी होगा, ठीक है, दोनों वायर में होगा, तो ये लॉसेस हो जाएंगे डबल। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें देखो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें I1 की वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखो, देखो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू P² डिवाइडेड बाय VM² इंटू R1, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो आपको लॉसेस क्या मिले, यानी W इक्वल्स टू 2P² डिवाइडेड बाय VM² इंटू R1। तो यहाँ से देखो आप जो R है, यानी बेसिक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, वो होता है देखो रो L बाय A, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2P² डिवाइडेड बाय VM² मल्टीप्लाई रो L बाय A, क्लियर है। तो देखो ये जो इक्वेशन बनी आपकी लॉसेस की, इसमें देखो ये A क्या आपका एरिया, ठीक है।
तो यहाँ से देखो आप एरिया निकालते हो तो क्या होगा, एरिया हो जाएगा देखो 2p² L लेंथ, ठीक है, रो डिवाइडेड बाय VM का स्क्वायर, और ये जो देखो W वाला लॉसेस है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में W। तो ये देखो ये एरिया वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया कैसा आया। ये ए आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंस आपने देखो इस सिस्टम के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया, A1, तो इस कैपिटल ए को आप क्या लिखोगे, A1, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको A1 की वैल्यू मिली, A1 इक्वल्स टू 2p² L रो डिवाइडेड बाय VM का स्क्वायर इंटू W आपका लॉसेस है, ठीक है ना। ये आपका हो गया इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एरिया, ठीक है। अब आपको निकालना है कि वॉल्यूम क्या होगा इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो देखो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, या तो आप कंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है, या उसको आप वायर भी बोल सकते हो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो बेसिकली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू लेंथ, या फिर आप क्या लिखते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये लिखते हो, ठीक है। देखो अगर नॉर्मली आप लिखते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये लिखते हो। तो इसमें देखो अगर आप लेंथ और हाइट है इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा इस केस में। तो देखो ये आपका हो जाएगा एरिया यानी A1 इंटू इस केस में जो लेंथ है वो है L, ठीक है। अब देखो इसमें जो कंडक्टर है वायर कितने यूज हो रहे हैं, 2, तो वॉल्यूम भी आप कितने वायर का लोगे, 2 वायर का लोगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू कितनी मिली आपको, 2 इंटू A1 की वैल्यू रखो देखो 2p² रो L डिवाइडेड बाय VM का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, और एक और L है यहाँ पे, तो ये आपका L² हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये आपको ओवरऑल मिलेगा 4p² रो L² डिवाइडेड बाय VM का स्क्वायर इंटू W। सो ऐसा अज्यूम करो ये जो टर्म आई आपकी थी, ठीक है, ये जो आपकी टर्म मिली है इसको आप मान लो ये है आपका K, ठीक है। अब K के अकॉर्डिंग हम सारे जो दूसरे मेथड है उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उनको इससे रिलेट करेंगे। तो ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो देखो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले तो आपको पूरा फॉर्मूला याद रखना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपने वॉल्यूम क्या निकाला, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम क्यों निकाला हमने, तो देखो वॉल्यूम आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो कंडक्टर है, जो वायर है आपका कितना मोटा होगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा मोटा होगा उतने ज्यादा उसके रुपए लगेंगे, तो वॉल्यूम ही तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको इकोनॉमिकल बनाना है अपने सिस्टम को, तो वॉल्यूम आपका डिसाइड करेगा, तो उसलिए हमने वॉल्यूम निकाला है, ठीक है। तो देखो ऐसे ये पहले सिस्टम के लिए क्या हो गया, V इक्वल्स टू, यानी V ये वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे ये वॉल्यूम क्या हो गया, देखो 4p² रो L² डिवाइड बाय VM² इंटू W, और इस वैल्यू को आपने क्या माना है K, ठीक है। तो आपको ये K की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम दूसरे सिस्टम को डिवाइड करेंगे। तो देखो दूसरा सिस्टम देखते हैं। दूसरा सिस्टम आपका DC 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम। बेसिकली देखो इसमें क्या है, ये आपका हो गया एक सोर्स, ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा सोर्स। इसमें क्या कर रहा हो, आपका ये जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है इसको आप क्या कर रहे हो, अर्थ, ठीक है, ये आपने अर्थ कर दिया। देखो इस केस में आपका करंट जो है वो हो गया I2, ठीक है, वोल्टेज आपका, अब देखो जो वोल्टेज इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होगा, देखो 2 सोर्स आपके, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्लियर है। तो देखो VM ये हो गया, ठीक है, और एक VM ये हो गया, तो टोटल जो आउटपुट वोल्टेज आया ये वाला, ये कितना हो जाएगा 2VM। या तक क्लियर है। तो देखो इस केस में आपका पावर कितनी हो जाएगी, देखो पावर क्या होता है आपको, देखो V इंटू I, ठीक है। तो इस केस में पावर देखो क्या हो जाएगी, वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज इस केस में आपका कितना है 2VM, तो 2VM इंटू I2, ठीक है। तो यहाँ से देखो I2 की वैल्यू निकालते हो, देयरफॉर I2 कितना हो जाएगा यहाँ से P डिवाइड बाय 2VM, ठीक है। अब देखो अब आपको निकालने लाइन में कितने लॉसेस होंगे, देयरफॉर लाइन लॉसेस
ठीक है, यानी कि W, लाइन लॉसेस को आप W से रिप्रेजेंट करते हो, तो W की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R होता है, तो इस केस में करंट है I2, तो I2 का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। इस केस में आप लिखना चाहो तो R2 भी लिख सकते हो, बट हम सब फर्स्ट सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम R लेके चलेंगे। सो देखो ये आपका R हो गया। अब यहाँ पे देखो वायर कितने थे आपके, 1 और 2, और ये तीसरा वायर ये भी था, बट इसमें आपका देखो करंट क्या है, 0 एम्पियर, बिकॉज ये तो ग्राउंडेड है, ठीक है। तो अगर करंट 0 है तो इस वायर में तो आपको कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो इसमें कोई लॉसेस होंगे भी नहीं, इसलिए अभी भी लॉसेस कितने रहेंगे आपके, 2 वायर में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से देखो करंट की वैल्यू रखो 2 इंटू, अब देखो I2 की वैल्यू कितनी है, P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 VM का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R। अब यहाँ पे देखो इस R की वैल्यू रखो, तो 2P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 VM का स्क्वायर इंटू रो L बाय A, ठीक है। ये आपका ए क्या है, एरिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप इस एरिया को A2 लिख सकते हो, क्लियर है, जैसे उसमें A1 लिखा था ना, इसमें आप A2 लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो ये आपके मिल गए लॉसेस। अब यहाँ से आप अगर देखो A2 की वैल्यू निकालना चाहो यानी एरिया की, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देखो 2P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाय 4 VM स्क्वायर इंटू लॉसेस W। यहाँ तक आपका क्लियर है ना, ये आपका क्या है, एरिया। अब आपको देखो क्या निकालना है, वॉल्यूम। हर केस में आपको वॉल्यूम निकालना है बेसिकली, बिकॉज वॉल्यूम ही आपका डिसाइड करता है, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक कैसे होगा। सो देखो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम इस केस में क्या हो जाएगा, कितने वायर है, 2 वायर है, ठीक है, तो A2 इंटू L, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। सो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 इंटू, अब A2 की वैल्यू पुट करते हैं 2P स्क्वायर रो L बाय 4 VM स्क्वायर इंटू ओमेगा सॉरी W इंटू L, ठीक है। देखो ये आपको कितना मिला, 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 VM स्क्वायर इंटू W। सो देखो यहाँ पे ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको जो वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा आपको देखो P स्क्वायर रो L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VM का स्क्वायर इंटू W। सो देखो जो लास्ट मेथड था अपना, ठीक है, DC 2 वायर सिस्टम, उसमें आपने K एक टर्म ली थी ना, यानी जो वॉल्यूम था उस केस में, वो वॉल्यूम क्या आया था, देखो वो आपका था P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय VM स्क्वायर इंटू W इंटू 4, ठीक है। ये आपकी थी K की वैल्यू। सो ये वैल्यू तो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, बार बार आप डेराइव करने नहीं जाओगे, तो इसलिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखो इस ये जो आपकी वैल्यू आई, वॉल्यूम की वैल्यू आई इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, सेकंड के लिए, ठीक है, इसमें आप क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, ठीक है। तो देखो अब ये वाली जो टर्म बनी, ये जो इतनी जो टर्म बनी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, देखो ये तो आपकी K की वैल्यू है, तो यहाँ से आपको वॉल्यूम क्या मिला, K बाय 4, ठीक है। देखो वॉल्यूम क्या हो गया इस केस में, वॉल्यूम आपका हो गया K बाय 4, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सो देखो आपको वॉल्यूम क्या मिला, K बाय 4। अब इसका मतलब क्या है आप समझो, सपोज करो आपको देखो पावर ट्रांसफर करनी थी 5 किलोवाट, ठीक है, 5 किलोवाट आपको पावर ट्रांसफर करनी है, आपने इतनी जनरेट कर दी, अब आपको इसको ट्रांसफर करना है। तो देखो जब आप DC 2 वायर, ठीक है, वो वाला जब सिस्टम यूज कर रहे हो, तो आपका जो वायर है, आपका जो वायर है उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम आपको कितना चाहिएगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना मोटा आपको वायर चाहिएगा, क्लियर है। बट अब ये सेम पावर को आपको अगर DC 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ से अगर आप इसको ट्रांसफर करते हो, ठीक है, 5 किलोवाट सेम पावर को, तब आपको कितना वॉल्यूम लगेगा, 5 बाय 4, यानी कि ये कितना आएगा आपका 1 पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। सो आप देख सकते हो दोनों में कंपेयर करके देखो, इस केस में आपको वॉल्यूम कम लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपका डिसाइड होता है कि आपका इकोनॉमिकल कौन सा होगा, ठीक है, सिस्टम, उसको हम ऐसे लेके चलेंगे। तो ये आपका वॉल्यूम आपको याद रखना है, इसमें जो ये K है ये आपका, ठीक है ना, वॉल्यूम है, कि आपका वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ DC 2
वायर सिस्टम। क्लियर है? तो देखो अगला मेथड देखना है। तो देखो अगला है आपका डीसी 3 वायर सिस्टम, यानी डीसी सप्लाई यूज कर रहे हो, बट इस केस में वायर कितने होंगे आपके 3। सो देखो ये आपका एक सोर्स, ये आपका दूसरा सोर्स, ठीक है, और ये आपका हो गया देखो डीसी का तीसरा वायर हो गया ये वाला, ठीक है। तो देखो ये आपका वीएम, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये वीएम, तो टोटल तो आपका हो जाएगा 2 वीएम, ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस केस में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा आपका, थर्ड मेथड आपका, तो इसमें ले लो I3। क्लियर है? तो देखो इस केस में जब आप पावर लिखोगे, देखो पावर कितनी हो जाएगी 2 वीएम इंटू I3, सेम ही रहेगी, ठीक है, पावर में कोई चेंज नहीं है। तो करंट की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी I3 इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय 2 वीएम, ठीक है, पावर निकल गई, सॉरी करंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, लाइन लॉसेस। सो लाइन लॉसेस जिनको आप लिखते हो W से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो लॉसेस की वैल्यू आप क्या लिखते हो I² R, सो I² इंटू R। क्लियर है? अब देखो ये सिस्टम आपको क्या है, एक बैलेंस सिस्टम है, यानी ये वाला वोल्टेज सोर्स और ये वाला वोल्टेज सोर्स कंप्लीटली सेम है, यानी कि अगर देखो यहाँ से अगर I3 करंट जा रहा है तो यहाँ से भी आपका करंट क्या है I3, तो यहाँ से करंट क्या है आपका 0 एम्पियर है ना। तो ये सिस्टम आपका क्या है, एक बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस डीसी 3 वायर सिस्टम है, ठीक है, बैलेंस सिस्टम है। तो जो ये मिड वाला जो वायर है, जो तीसरा वायर आपने यूज किया, इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा। अब कोई भी करंट नहीं जा रहा तो उसमें लॉसेस होंगे नहीं, तो अभी भी आपके लॉसेस क्या होंगे 2 टाइम्स ही होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो I3 की वैल्यू इसमें पुट करो 2 P, सॉरी ये 2 है, 2 P² डिवाइड बाय 4 VM का स्क्वायर, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो रो L बाय A। अब देखो इस केस में आप कौन सा मेथड है, ये थर्ड, तो इस ये जो एरिया आपका ये आप लिख लो A3। क्लियर है? तो यहाँ से देखो ये आपके W था लॉसेस, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम से यहाँ से देखो A3 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, A3 इक्वल्स टू 2 P² रो L डिवाइडेड बाय 4 VM² इनटू लॉसेस W। क्लियर है इतना? सो देखो अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, या फिर आप वायर लिख सकते हो। देखो वॉल्यूम इस केस में क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल क्या है, एरिया इनटू लेंथ। क्लियर है? तो देखो एरिया क्या है आपका A3, लेंथ क्या है L। क्लियर है? कैपिटल L लिख लो, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है। अब इस केस में देखो एक ये रहा वायर, ठीक है, एक ये रहा वायर, 2 वायर तो ये हो गए, ठीक है, तीसरा वायर आप ये भी तो यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा जो आपका तीसरा वायर होता है, आपने बाहर अगर कहीं पे देखा है सप्लाई सिस्टम में, ठीक है, अगर आपके देखो डीसी से सप्लाई हो रही है कोई सिस्टम, तो 2 वायर तो एकदम सेम साइज के मिलेंगे आपको, एक तीसरा वायर लगा होगा वो थोड़ा कम मोटा होगा उनसे, ठीक है, उसका जो तीसरा वायर है उसका वॉल्यूम कम होगा, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो उस वजह से इस केस में क्या होगा कि हम इसको 3 टाइम्स नहीं कर सकते, बिकॉज देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम है, बट ये तीसरा वायर है इसका वॉल्यूम कम है इसके कंपेयर में, तो इसको हम 3 नहीं लिख सकते डायरेक्ट, तो ये आपको हो जाता है 2.5 लिखते हैं इसको। क्लियर है? तो देखो 2.5 लगा दिया, तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, ये 2.5 इंटू, अब देखो एरिया की वैल्यू रखते हैं 2 P² रो L डिवाइडेड बाय 4 VM² इंटू W, और ये इंटू L, ठीक है, ये वाला L था। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपको कितना मिला, देखो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब देखो ये कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको ले लो 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से ये आपको टर्म मिली देखो P² रो L डिवाइडेड बाय 2 VM² इंटू W, और ये आपका L² ले लो, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। सो अब देखो क्या करो, इस टर्म को देखो 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो। अब देखो ये जो वैल्यू मिली इतनी वाली, ठीक है, 2 को एक्सक्लूड करो, 2 इसके साथ नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो इतनी टर्म है ये आपकी किसकी वैल्यू आप देख सकते हो, यही आपके K की वैल्यू होती है। तो यहाँ से देखो ये रिलेशन आपको क्या मिला 2.5, ठीक है, और देखो ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू
के, बिकॉज के की ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप याद रख लो, बिकॉज देखो कभी कभार डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है तो उसमें के की वैल्यू आपके काम आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितना मिला, देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.3125 के, ठीक है। तो ये आपको वॉल्यूम मिला, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि देखो जब आपने देखो डीसी टू वायर, सिंपल डीसी टू वायर यूज किया, ठीक है, तब आपका वॉल्यूम था के, ठीक है। जब डीसी टू वायर विथ मिड पॉइंट वाला, ठीक है, तो उसके इसमें आपको कितना मिला, 0.k/4 मिला था, यानी कि 0.25 के, 0.25 के 1/4 0.25 ही होगा ना, हाँ 0.25 होगा, तो ये मिला 0.25 के। अब देखो डीसी जब 3 वायर आपने देखा, ठीक है, तो इसके इसमें आपको मिला 0.3125 के। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि सपोज करो, देखो इसका मतलब क्या इनका, अगर आपको देखो 5 किलोवाट पावर ट्रांसफर करनी है तो आपको जो वायर चाहिएगा उसका वॉल्यूम चाहिएगा के। अगर सेम पावर को आप इस सिस्टम से करते हो तो आपको वायर चाहिएगा 0.25 के, यानी और कम वॉल्यूम चाहिएगा, ठीक है। डीसी 3 वायर में देखते हो तो आपको डीसी 2 वायर के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा चाहिएगा, सॉरी कम चाहिएगा। डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ के कंपेयर में आपको कम वॉल्यूम चाहिएगा उस पर्टिकुलर सिस्टम का, ठीक है। तो ऐसा आपका ये डिसाइड होता है कि आपको कैसा वायर यूज करना पावर ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए डीसी वाले सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम एसी पे। तो देखो एसी पे सबसे पहला आपका है सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम, यानी आप सिंगल फेज सप्लाई यूज करोगे। तो देखो ये आपका हो गया सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। तो इसमें देखो करंट अब कौन सा सिस्टम है आपका, फोर्थ है, तो इसको बोल देते करंट को I4, क्लियर है। वोल्टेज आपका सेम V मैक्सिमम वोल्टेज, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो जो पावर होती है आपकी, ठीक है, पावर जो लिखते हो आप, जो सिंगल फेज यानी एसी सप्लाई में जब बात करते हो तो आप पावर क्या लिखते हो, VI cos फाई, ठीक है। तो V इंटू I4 होएगा, ठीक है, इंटू cos फाई। अब आपको देखो एक चीज पता होनी चाहिए, ये वोल्टेज और ये करंट, ये दोनों वैल्यू आपके आरएमएस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे I4 तो आपके आरएमएस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज भी आरएमएस हो गया, तो देखो V आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, साइन के लिए पर्टिकुलर Vm/√2, क्लियर है, यही होती है। तो आपको देखो ये सारे सब जितने भी आपने 3 मेथड पर, ठीक है, तीनों में आपने सारी इक्वेशन जो रिलेट किए, सारे फॉर्मूले रिलेट किए, वो Vm यूज किया उसमें, ठीक है। तो इसको भी हमें Vm में लाना पड़ेगा सब चीजें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो V है, ये आरएमएस वाला V, ठीक है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, Vm/√2। तो यहाँ पे देखो ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो P इक्वल्स टू Vm/√2, ये आपका हो जाएगा I4 cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो I4 कितना हो जाएगा, I4 इक्वल्स टू √2P डिवाइडेड बाय Vm cos फाई। समझ गए, करंट देखो इजीली निकला है, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना होता है, लॉसेस, ठीक है। देयरफॉर लाइन लॉसेस यानी कि W। तो देखो लाइन लॉसेस आप सिंपल कैसे निकालते हो, I2R से। अब इसमें वायर कितने, 2, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करंट आपका फ्लो हो रहा है I4 इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू, अब देखो I4 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Vm का स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई, क्लियर है। एंड जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L/A। तो यहाँ से देखो आपको लाइन लॉसेस, अब देखो इसमें जो एरिया है ये A, ठीक है। कौन सा मेथड पढ़ रहे हो आप, 4th नंबर वाला, तो इसको आप लिख लो A4, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर इस एरिया की वैल्यू निकाल दो कितनी आएगी, A4 इक्वल्स टू 4P स्क्वायर डिवाइडेड बाय Vm का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई लॉसेस यानी W, ठीक है। और ऊपर देखो आ जाएगा ये रो और ये आपका L, ठीक है। ये आपका क्या मिला, एरिया। यहाँ तक आपका क्लियर है। सो अब आपको क्या निकालना होता है लास्ट में, वॉल्यूम, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर देखो कितना हो जाएगा, A4 इंटू L। अब वायर कितने इसमें, 2 वायर है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2
इंटू 4p² रो एल का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वीएम का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। यहाँ तक आपका क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है इतनी, ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये किसकी वैल्यू आपकी के की, जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दी थी। तो ये देखो, ये रिलेशन आपका क्या बन गया, 2k डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो बेसिकली देखो पावर फैक्टर पे भी अब आपका वॉल्यूम डिपेंड करेगा जब आप क्या करोगे, एसी सप्लाई दोगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है ये वाला सिस्टम में कि वॉल्यूम आपको क्या मिलता है। ठीक है, लास्ट में जाके आप क्या करिए, एक नोट बना देना, उसमें सारे जितने भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनके फॉर्मूले लिख देना वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 2k डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये आपका हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला इस सिस्टम के लिए। तो इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला सिस्टम देखते हैं, सिंगल फेज 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है सिंगल फेज ही है, तो ये आपका एक फेज, ये आपका दूसरा फेज। ठीक है, अब ये जो मिड पॉइंट है आपका, ये आपका क्या है, अर्थ है। क्लियर है? तो देखो ये कौन सा आपका फिफ्थ है, तो इसमें करंट अज्यूम कर लेते हैं I5। ठीक है, वोल्टेज सेम Vm ही रहेगा। देखो इसमें Vm, इसमें Vm, ठीक है, टोटल हो जाएगा 2Vm, जैसे हमने डीसी सिस्टम में देखा था ना, सेम। सो देखो अब आप पावर की बात करते हो, तो इस केस में भी पावर क्या लिखोगे, VI cos फाइव। तो V करंट इस केस में क्या है, I5, और cos फाइव आपका पावर फैक्टर। क्लियर है? अब देखो जो RMS वोल्टेज होता है VRMS, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, Vm/√2। बट इस केस में आपको RMS वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए देखो ये क्या हो जाएगा, 2Vm/√2। क्लियर है ये चीज? बिकॉज देखो आपकी जो टोटल पावर निकलेगी वो निकलेगी ये वाला करंट, ठीक है, और इसकी जो RMS वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तब जाके आपकी टोटल पावर मिलेगी आपको। तो अभी फिलहाल इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी Vmax वो कितना है, ये वाला वोल्टेज है। ठीक है, टोटल कितना मिल रहा है ना 2Vm, तो इसकी डिवाइड बाय √2, यही होती है RMS वैल्यू निकालने का तरीका। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिली, √2Vm। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया VRMS, यानी ये वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो पावर क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू √2Vm I5 cos 5। तो यहाँ से देखो जब आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी, यानी कि I5 की वैल्यू देखो, I5 इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय √2Vm cos 5। ये आपको क्या मिला, करंट की वैल्यू। ठीक है, अब आपको निकालने होते हैं लाइन लॉसेस। तो देखो लाइन लॉसेस यानी कि W, ठीक है, ये कितने हो जाते हैं, देखो I² R, ये तो होता है, देखो I² R। ठीक है, देखो करंट कौन सा आपका 5, तो I5, और देखो इसमें वायर कितने, दो, सिंस ये बैलेंस है तो इसमें तो देखो ये अर्थ है, तो ये तो 0 एम्पियर, तो इस वायर का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स। तो देखो ये कितना हो गया 2 इंटू, अब देखो I5 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P² डिवाइडेड बाय 2Vm² cos स्क्वायर 5। अब यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू रखो ρL/A। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम आपका फिफ्थ है, तो इस एरिया को आप लिख सकते हो A5। ठीक है, तो यहाँ से देखो A5 की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, A5 इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा 2। अब देखो ये जो 2 है इस 2 को काट सकते हो आप। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी देखो P² ρL डिवाइडेड बाय Vm² cos स्क्वायर 5 इंटू W। तो ये तो आपका क्या निकला, एरिया निकल गया। ठीक है, अब आपको निकालना वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम यानी V, ये क्या होता है, देखो एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है? तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स,
तो ये वैल्यू आपको देखो कितनी मिलेगी, 2p² रो एल का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वीएम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई इंटू डब्ल्यू। क्लियर है? तो देखो इसको क्या करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो ये जो टर्म आई कॉस फाई को ये नहीं है, ठीक है, इसमें इंक्लूड। देखो ये इतनी जो टर्म आई है ये आपकी किसकी वैल्यू है, के की। ठीक है, जो कि आपको अब तक तो याद हो ही गई होगी, इतनी सारी आपने मेथड देख लिए। तो ये आपकी होती है के की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको रिलेशन क्या मिला, के डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर फाई। तो इस केस में आपको देखो ये वॉल्यूम मिला है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला सिस्टम देखते हैं। देखो अगला है आपका सिंगल फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम, यानी है सिंगल फेज बट वायर कितने यूज कर रहे हो, 3 वायर। तो देखो ये आपका एक फेज, ये आपका दूसरा फेज। ठीक है, तो इसमें ये आपका हो गया थर्ड वायर। क्लियर है? तो वोल्टेज तो सेम 2 VM। ठीक है, सिस्टम कौन सा 6 नंबर का है, तो करंट को आप मान लो I6। क्लियर? तो देखो यहाँ पे ये पावर कितनी हो जाएगी, तो पावर इक्वल्स टू VI6 cos 5। ठीक है, तो देखो VRMS की वैल्यू इस केस में भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो लिख लिया तो फिर भी VRMS इज इक्वल्स टू 2 VM बाय √2। तो ये आपका हो जाएगा √2 VM। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर पावर इक्वल्स टू √2 VM I6 cos 5। तो यहाँ से I6 की वैल्यू निकालो। तो देखो I6 की वैल्यू आपकी हो जाएगी P डिवाइडेड बाय √2 VM cos 5। ये आपका आ गया करंट। क्लियर है? तो देखो लाइन लॉसेस कितने हो जाएंगे, लाइन लॉसेस यानी कि W, ये क्या हो जाएगा I² R, यानी कि I6² इंटू R। क्लियर है? अब देखो इसमें वायर कितने आपके 3 है, बट करंट किसमें फ्लो हो रहा है, सिर्फ 2 वायर में, बिकॉज ये सिस्टम आपका क्या है, एक बैलेंस सिस्टम है। तो इसमें तो आपका करंट क्या हो जाएगा 0 एम्पियर। क्लियर है? तो देखो ये कितना हो गया 2 टाइम्स, बिकॉज 2 में ही लॉस होंगे 2 वायर में आपके। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2, करंट की वैल्यू रखते हैं P² डिवाइड बाय 2 VM² और cos स्क्वायर 5। रेजिस्टेंस की वैल्यू रखोगे रो L बाय A। ठीक है, अब ये एरिया क्या हो जाएगा आपका इस केस में A6। तो यहाँ से A6 की वैल्यू निकालो। तो देखो A6 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 2p² रो L डिवाइडेड बाय 2 VM² cos स्क्वायर 5। ठीक है, और कोई टर्म बची, देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पे ये W। क्लियर? यहाँ पे क्या निकला एरिया। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा A6 इंटू लेंथ। क्लियर है? अब देखो इसमें वायर आपके कितने हैं, 2 वायर यूजर है। ठीक है, अब जो तीसरा वायर है, ठीक है, जो थर्ड वायर है वो आपका क्या है, पतला है, उसका वॉल्यूम उन दोनों के कंपेयर में कम है। ठीक है, वो ज्यादा मोटा नहीं है। आपने ये बाहर देखा भी होगा। ठीक है, नोटिस भी क्या होगा आपने बाहर ये चीज। ठीक है, जब 3 वायर आपने देखे होंगे सेम एसी सप्लाई के, तो एक वायर उनमें से पतला होगा उन 2 के कंपेयर में। ठीक है, तो उससे यहाँ पे हम 3 तो नहीं ले सकते बिकॉज तीनों के वॉल्यूम सेम नहीं है। तो इसको हम लेते हैं 2.5। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू रखते हैं, इसको क्या होगा, ये देखो 2.5। ठीक है, अब एरिया की वैल्यू रखते हैं P² रो L का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ऊपर भी है। ठीक है ना, VM का स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू W यानी लॉसेस। तो इसको क्या करिए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो देखो ये वाली जो टर्म आई, ये जो इतनी जो टर्म है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, के की है। ठीक है ना, जो एक बार वापस यहाँ पे के की वैल्यू लिख भी लेता हूँ। तो देखो के की वैल्यू आपकी आती है 4p², ठीक है, रो L² डिवाइडेड बाय VM का स्क्वायर
इंटू डब्ल्यू, ये आपकी के की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये के की वैल्यू, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये टर्म आपको क्या मिलेगी, 2.5 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज देखो ये रहा 2 एंड ये रहा 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2.5 डिवाइड बाय 4 के डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 5। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी पॉइंट को उड़ाता हूँ, तो ये आएगा आपका 5/8 के डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 5, यानी कि इस केस में देखो आपको वॉल्यूम मिला, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 5/8 के डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, ये आपका आ गया वॉल्यूम। तो इन सबको आप क्या करिए, नोट में लिख लेना। ठीक है, अलग से। देखो आगे देखते हैं अगला मेथड क्या है, 2 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, यानी 2 फेज यूज करोगे और टोटल वायर कितने यूज करोगे 4। तो देखो इसमें ये कैसे होगा सिस्टम, इसका डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका हो गया एक फेज, ये आपका हो गया दूसरा फेज। तो देखो ये हो गया 2 वीएम, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पे 2 वीएम हो जाएगा, ये भी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो आपने स्टार्टिंग में मैंने देखो आपको लेट करने को कहा था कुछ चीजें, तो उसमें हमने पी जो पावर थी वो लेट की थी। ठीक, वो क्या थी, पावर ट्रांसफर पर फेज। मैंने वो भी मेंशन किया था वहां पे कि पर फेज है वो पावर। ठीक है ना, बट यहाँ पे कितने फेज यूज कर रहे हो, 2, तो पावर पर फेज कितनी हो जाएगी, देखो पावर पर फेज कितनी हो जाएगी, पावर डिवाइड बाय 2। अभी जो पी है ना, ये आपकी टोटल पावर है। ठीक है ना, इन दोनों फेज का मिला के, बट अपने को किससे लेने देना है, पावर पर फेज से लेने देना है। और इस केस में जो आरएमएस वैल्यू तो क्या हो जाएगी, √2, वो तो सिंपल मैंने आपको बता ही दिया। देखो आरएमएस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वीएम डिवाइडेड बाय √2, यानी कि √2 वीएम। यहाँ तक आपका क्लियर है ना? सो देखो जो पावर होती है आपकी, यानी पावर वो क्या हो जाएगी, √2 वीएम, मेथड कौन सा 7, तो करंट आपका हो जाएगा I7 इंटू cos 5। ठीक है, अब देखो इस केस में ये पावर जो निकली, ठीक है, ये क्या आपकी, ये पावर आपकी, अब अपने को क्या करना है, पर फेज पावर चाहिए, यानी कि ये हो जाएगी आपकी P/2, टोटल पावर की आधी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, देखो √2 वीएम I7 cos 5। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस I7 की आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखो I7 की वैल्यू हो जाएगी P डिवाइडेड बाय 2 √2 वीएम cos 5। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब लाइन लॉसेस की बात आती है। देखो लाइन लॉसेस यानी कि W कितना हो जाएगा, देखो सिंपल I7 का स्क्वायर इंटू R। कितने वायर टोटल, 4, चारों में करंट फ्लो हो रहा है तो 4 टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया, देखो 4 P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई वीएम का स्क्वायर एंड cos स्क्वायर 5। ये cos स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, कभी बार जल्दी जल्दी में cos सिंपल cos लिख लेते हो, cos स्क्वायर नहीं लिखते हो, वहां पे गलती हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो रो L बाय ए। सिंस ये मेथड कौन सा आपका 7th नंबर वाला, तो इसमें एरिया को लिख लो A7। तो यहाँ से देखो A7 की वैल्यू कितनी आएगी, A7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा देखो 4 P स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 वीएम का स्क्वायर W cos स्क्वायर 5 और यहाँ पर रो इंटू एल है ऊपर। ठीक है ना, एकदम यहाँ पर क्या निकला, एरिया। अब आपको निकालना होता है वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो A7
इंटू एल, ये होगा। और वायर कितने आपके टोटल 4 वायर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो वॉल्यूम भी आपको कितना होगा 4 टाइम्स हो जाएगा इसमें। तो देखो बिकॉज सारे वायर आपके सेम है, ठीक है ना, सेम मटेरियल को यूज कर रहे हो, सेम उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उससे वॉल्यूम भी सेम रहेगा उन सबका, तो उसको 4 गुना कर देंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाय ये 8 यहाँ पे लिख लेता, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इंटू कॉस स्क्वायर 5, और ये जो आपके लेंथ है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो इतनी वैल्यू है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपका है के। तो यहाँ से देखो इस केस में आपको रिलेशन क्या मिलेगा 4/8, यानी कितना हो जाएगा 2/4। सो ये आपका हो गया 4/8, 4 टू 8, एक कहीं पे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, क्लियर है यहाँ तक। ये 4 से मल्टीप्लाई तो ये 1/2, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/2, ठीक है। तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना 2 टाइम्स, तो 1/2। अब ये के की वैल्यू, तो के डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 5, तो ये आपको वॉल्यूम मिला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी देखो इसके इसमें वॉल्यूम क्या है, v इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर 5, ये आपका क्या है इस केस में वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं 2 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम, यानी 2 फेज ही यूज कर रहे हो, बट इस केस में वायर कितने यूज करोगे आप, 3 वायर यूज करोगे, ठीक है। तो देखो ये आपका एक फेज, ठीक है, ये आपका दूसरा फेज, तो और ये आपका हो जाएगा इसमें थर्ड वायर। तो देखो आपने अभी तक 3 वायर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, सिंगल फेज 3 वायर, तो उसमें हमने कहा था कि बैलेंस होता है, ठीक है, बिकॉज वो बैलेंस होता है आपके 3 फेज सिस्टम बैलेंस सिस्टम है एक। जब लेकिन 2 फेज की बात करते हैं तो आपका बैलेंस नहीं होता, ठीक है, यानी कि ये जो वायर है, जो तीसरा आपने वायर बनाया है, इसमें कुछ ना कुछ आपका करंट फ्लो होगा, तो वो क्या होगा वो देखते हैं अब। तो देखो इस केस में वोल्टेज तो आपका हो जाएगा 2 वीएम। तो देखो मेथड कौन सा आपका 8 नंबर, तो करंट आपका हो जाएगा I8, क्लियर है। अब ये भी सिस्टम में यहाँ से भी आपका I8 करंट, ठीक है। अब देखो जो आपका न्यूट्रल करंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से जो करंट आएगा इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये करंट इधर जा रहा है, यहाँ से ये करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो करंट है एसी सप्लाई में फेजर सम होता है आपका, ठीक है। तो सपोज करो ये आपका IN है, ठीक है, तो यहाँ से देखो IN की वैल्यू कितनी होगी, IN इक्वल्स टू IB स्क्वायर वेक्टर सम, ठीक है ना, इसलिए इसको फेजर सम बोलते हैं। यही होगा इसका, ये 8 है ना, ठीक है, आपको कोई B लग रहा हो तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट में, तो ये आपको मिलेगा √2 IB, यानी कि इस वाले वायर में आपका करंट कितना फ्लो होगा, √2 IB, क्लियर है। तो देखो 2 फेज यूज करो इसमें भी, तो इसमें भी आपका क्या आएगा पावर पर फेज, सो पावर पर फेज वो आपकी हो जाएगी P/2, यहाँ पे P आपकी इसमें क्या है टोटल पावर है, ठीक है, इस केस में। तो देखो VRMS तो कितना हो जाएगा, VRMS इक्वल्स टू 2 VM डिवाइडेड बाय √2, तो ये आपका हो जाएगा √2 VRMS, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो पावर निकालनी है, तो पावर कितनी हो जाएगी देखिए, देयरफॉर पावर इक्वल्स टू √2 VM I8 cos 5, ठीक है। अब ये पावर आपका क्या होगा P/2, ठीक है, √2 VM I8 cos 5। तो यहाँ से देखो आप क्या करिए I8 की वैल्यू निकाले, तो कितनी आएगी देखो, I8 इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा देखो P डिवाइडेड बाय 2 √2 VM cos
और ये आपका निकल गया करंट, ठीक है। अब आपको क्या निकालने होते हैं, लाइन लॉसेस। तो देयरफॉर लाइन लॉसेस यानी कि डब्ल्यू कितना हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। वायर इसमें कितने यूज कर रहे हो आप, 3 वायर यूज कर रहे हो, बट देखो ध्यान से देखो, इसको इस चीज को ध्यान से देखना, ये जो लॉसेस है ये आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि आप कैसे लिखते हो इस चीज को। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई 8 है, ठीक है ना, ये 8 का स्क्वायर इंटू आर 8, ठीक है। अब देखो ये जो करंट है आई बी करंट, ये कितने वायर में फ्लो हो रहा है, एक तो इस वाले में और एक इस वाले में, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 गुना, प्लस आपका ये वाला भी तो गिना जाएगा, ये जो थर्ड वायर है इसमें करंट आपका क्या फ्लो हो रहा है, √2 आई बी। तो करंट का स्क्वायर √2 आई बी, ठीक है, आई बी का स्क्वायर। अब जो रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालते हो, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, आर बी डिवाइड बाय √2। प्लस देखो यहाँ पे करंट आपका क्या है, आई 8 है, ठीक है, ये 8 है, ठीक है ना, मान लो बी बी आई 8 करंट, ठीक है। तो देखो इस फेज में आपका करंट हो रहा है आई 8 फ्लो, ठीक है, बट इस केस में कितना हो रहा है, मतलब इस वायर में कितना हो रहा है, √2 आई बी। तो करंट कितना बढ़ गया, √2 टाइम्स आपका करंट बढ़ गया। तो करंट कब बढ़ा होगा, कैसे बढ़ा होगा, ऑब्वियसली बात है जब आपका रेजिस्टेंस कम हुआ होगा। अगर √2 टाइम्स अगर आपका करंट बढ़ा है तो √2 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस कम हुआ होगा, यही हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा आर बी बाय √2, यानी जो रेजिस्टेंस था आपका R8/√2, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस था उसको √2 टाइम्स कम कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिक मैंने चीजें की है। तो देखो यहाँ पे ये लॉसेस कितने हो जाएंगे, यानी W इक्वल्स टू ये हो जाएगा, देखो 2 आई 8 का स्क्वायर इंटू R8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 आई 8 का स्क्वायर इंटू R8 डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है। तो देखो ये कितना आ जाएगा आपका, √2 अगर इसको मैं करता हूँ तो ये टर्म आपकी हो जाएगी √2। क्लियर है ना, बिकॉज यहाँ पे ये जो 2 हो जाएगा इसका, तो 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आई 8 इंटू आर बी, R8 सॉरी, सो कॉमन लिख सकते हो, सो आई 8 इंटू R8, ठीक है, स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा आपका 2 प्लस √2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको देखो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो करंट है यानी आई 8, इसकी वैल्यू आप रख सकते हो डायरेक्ट, ये जो आपने निकाली, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे अगर रखते हो आप, तो ये आपका होता है पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू √2 का 2, फिर वीएम का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई R8 की वैल्यू क्या रखोगे, रो एल बाय ए, ठीक है, बट एरिया उसमें क्या होगा 8 मेथड है, तो इसको लिखोगे 8, तो रो एल बाय ए 8, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो टर्म आएगी ये आपकी हो जाएगी 2 प्लस √2, यानी ये वाली जो टर्म बची है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो इसको सॉल्व किया आपने, तो यहाँ से देखो A8 की वैल्यू निकालो यानी एरिया की। तो A8 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी आपकी, पी स्क्वायर, ठीक है, रो एल डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 8 वीएम का स्क्वायर, W यहाँ पे आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर 5। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। और आपका ये वाली जो टर्म है ये भी आपकी आएगी ना 2 प्लस √2। तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला एरिया, ठीक है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम निकालते हैं इसका। तो देखो आपको एरिया कितना आया था, यानी कि जो A8 था, ठीक है, A8 इसकी वैल्यू आपकी आई है, देखो पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स एम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 एंड W आपका लॉसेस, और ये आपका मल्टीप्लाई में √2 प्लस 2, ठीक है, √2 प्लस 2 ये आपका टर्म है, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम एरिया है। अब आपको निकालना वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब देखो 3 वायर यूज के, ठीक है, तीनों में आपका जो अलग अलग है करंट यानी, तो देखो फर्स्ट आपका हो जाएगा 2 इंटू A8 इंटू एल,
जो दो वाले वायर जिसमें आपका करंट सेम है, ठीक है। प्लस अब जो तीसरा वाला वायर है, ठीक है, उसमें सारा फैक्टर किससे चल रहा है, आपका √2 से। करंट आपका √2 बढ़ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका √2 टाइम्स कम हो गया। वॉल्यूम आपको क्या हो जाएगा इस केस में, √2 इंटू A8 इंटू L। सो ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट भी एक बार आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा हुआ है। देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे A8 की वैल्यू रखो। देखो पहले क्या करो, A8 को कॉमन ले लो। A8 इंटू L को कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 प्लस √2। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे A8 की वैल्यू रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो p² रो L का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 Vm² W cos² 5। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये √2 प्लस √2 और यहाँ पे भी 2 प्लस √2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, ये जो टर्म है इसको आप एक बार पूरा सॉल्व कर देते हैं। इस 2 प्लस √2 को भी सॉल्व कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपको ओवरऑल जो टर्म मिलेगी ये मिलेगी आपको 11.68 डिवाइडेड बाय नीचे 8 है, ठीक है। फिर p² रो L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Vm का स्क्वायर W cos² 5, ठीक है। अब क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो अब देखो ये वाली जो टर्म है ये इसमें लॉसेस को इंक्लूड करना है। ये जो इतनी टर्म है ये किसकी वैल्यू, आपकी k की, ठीक है। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम क्या मिला इस केस में। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा, देखो इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 0.3633 k डिवाइड बाय cos² 5। तो ये आपको मिलेगा वॉल्यूम, ठीक है। ये जो 2 फेज वाले सिस्टम है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते हैं। सो आजकल है ना इस सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो इनके फॉर्मूले भी आप एक बार देख के जाना और डेरिवेशन भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो अगला देखते हैं 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। ये मेथड तो मोस्टली सबने देख रखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या 3 फेज है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपके 3 फेज, क्लियर है। सो देखो वोल्टेज क्या है, Vm, करंट कौन सा हो जाएगा, I9, क्लियर है। सो देखो इस केस में पावर पर फेज की बात होगी, तो 3 फेज इसमें। सो पावर पर फेज कितना हो जाएगा आपका, P/3, बिकॉज उस टाइम आपके 2 फेज थे इसलिए P/2 था, यहाँ पे 3 फेज है इसलिए P/3, क्लियर है। और VRMS कितना हो जाएगा, Vm/√2, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, सिंपल P/3 इक्वल्स टू Vm/√2 इंटू करंट हो जाएगा I9 इंटू cos 5। तो यहाँ पे देखो I9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो I9 इक्वल्स टू आपका देखो हो जाएगा √2P डिवाइडेड बाय 3 Vm cos 5। ये आपका क्या निकला, I9 की वैल्यू, नहीं करंट की वैल्यू, ठीक है। अब आपको निकाला लाइन लॉसेस। तो देखो लाइन लॉसेस यानी कि W, 3 वायर है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 इंटू I9² इंटू R। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2P² डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9 Vm² cos² 5। और जो यहाँ पे ये R है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L/A। और यहाँ पे जो एरिया है इसको आप क्या लिखोगे, A9। यहाँ पे देखो A9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो A9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा देखो 2/3 यानी कि 2P² रो L डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज इस 3 से ये 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, Vm² W cos² 5, क्लियर है। ये आपका निकल गया एरिया। अब आपको निकालना होता है वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम
एरिया कितना आपका 9 A9 इंटू एल, वायर कितना आपके 3, तो वॉल्यूम होगा 3 टाइम्स। तो ये वैल्यू देखो कितना हो जाएगा 3 फिर 2 पी स्क्वायर रो एल का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 फिर लॉसेस यानी डब्ल्यू। ठीक है, यही होगा। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो, इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करो एंड 4 से डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी कि ये जो इतना जो पोर्शन है ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका के बनाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा देखो 2/4 के कॉस स्क्वायर 5। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी के डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर 5। ये आपको मिला वॉल्यूम 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम के लिए। तो देखो आपने अभी तक एक चीज नोटिस की होगी, ये चीज भी आपको पूछी जाती है। तो देखो आपका फर्स्ट 2 फेज 4 वायर, ठीक है, सप्लाई सिस्टम। दूसरा आप है सिंगल फेज 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ। ठीक है, और तीसरा आपका है 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, ये जो तीनों सिस्टम है ना, इन तीनों में आपका जो वॉल्यूम रहता है कंडक्टर का वो सेम रहता है K/2 cos स्क्वायर 5। ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इन तीनों में आपका सेम रहता है, ये आपको याद रखना है। सो अगला देखते हैं, ये आपका लास्ट है सप्लाई सिस्टम में 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम, यानी सेम 3 फेज ही हो गए, इसमें बस 4 वायर यूज करेंगे। तो देखो आप इसको सिंपल सॉल्व कर देना। तो देखो इसमें क्या होगा, जो एरिया आएगा 10th मेथड है तो एरिया हो जाएगा 8n। तो इसमें जो एरिया आएगा वो होगा देखो 2/3 पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाय लॉसेस यानी डब्ल्यू VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। क्लियर है, यानी कि जो आपका एरिया है वो तो सेम आएगा जो आपके 3 फेज 3 वायर में आया था, वो एरिया आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस करोगे आप। इसमें जो आपको जो वॉल्यूम होगा ना वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज देखो इस केस में क्या होता है, जो 3 वायर है उनका आपका जो वॉल्यूम है वो सेम आप रखते हो, और जो आपका चौथा वायर होता है वो उन सब के कंपेयर में पतला होता है, यानी उसका वॉल्यूम कम होता है। तो उस वजह से देखो वायर 4 यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था वॉल्यूम में, बट आप इस केस में क्या करोगे 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हमने डीसी में किया था ना कि एक वायर पतला होता है तो हम 3 तो ले नहीं सकते, 2.5 ले रहे थे हम उसमें। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। तो वॉल्यूम इस केस में क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है ना, 4 नहीं ले सकते हैं बिकॉज जो चौथा वायर है उसका क्रॉस सेक्शन या फिर वॉल्यूम वो क्या है, कम है। सो ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे देखो इस वैल्यू को के की टर्म्स में जब लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, ये 3.5 डिवाइडेड बाय 6 के कॉस स्क्वायर 5। सिंपल आप क्या करेंगे 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है, तो ये देखो कितनी हो जाएगी, अभी सेकंड में 3 लिखना भूल गया। ठीक है ना, क्लियर है। सो देखो ये आपको मिलेगा वॉल्यूम इस केस में 3.5 डिवाइडेड बाय 6 के डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 5। तो ये आपका है 3 फेज 4 वायर के लिए। तो आप क्या करना कि एक चार्ट बना लेना, उस चार्ट में सारे जितने भी सिस्टम आपने अभी तक मैंने बताया, आपको टोटल कितने 10 सिस्टम बताए, 200 के लिए जो भी वॉल्यूम के फॉर्मूले ना वो आप सामने एक चार्ट पे लिख लेना ताकि आपको सही से याद रह जाएंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेज को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है, तो ये आपका सप्लाई सिस्टम कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू वेरी मच।